नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। यूपी की सत्ता से बेदखल होने के बाद मायावती की पार्टी बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में 1 सीट और लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटने के बाद तो पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। बीएसपी का वोट प्रतिशत काफी कम हो गया है। कल तक जो लोग पार्टी का समर्थन करते थे उससे दूर हो गए हैं। तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। मुस्लिम दलित बीएसपी का कोर वोट बैंक थे, लेकिन अब उनका समर्थन भी पार्टी को नहीं मिल रहा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी की दलित राजनीति में नए नेता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस चर्चा के केंद्र में है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने नगीना सीट से जीतने के बाद 2027 के चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनाव आज तक के विश्लेषक के मुताबिक अगर आज की स्थिति में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो चंद्रशेखर की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लोकसभा चुनाव के परिणाम तो अगर विधानसभा के नजरिए से देखें तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 224, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 174 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़े के मुताबिक अगर आज यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो बीएसपी को एक बार फिर यूपी में करारा झटका लग सकता है। बीएसपी यूपी की एक भी सीट पर टक्कर देती हुई भी नहीं दिख रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि बीएसपी 1-2 से ज्यादा सीट जीतने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 36 और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि एक सीट पर चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक बाद फिर चारों खाने चित हो गए। 2014 के बाद 2024 में भी बसपा का खाता नहीं खुल सका। यूपी में दलित वोटर के साथ धीरे धीरे अल्पसंख्यक वोट भी मायावती के हाथ से छिटक गए। चंद्रशेखर के पक्ष में सबसे अच्छी बात यह है कि दलित वोटरों में उन्होंने पिछले कुछ साल में मजबूत पैठ बनाई है और बीएसपी के कैडर में भी वो सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। नगीना सीट के परिणाम बताते हैं कि यहाँ 46% मुस्लिम मतदाता और 21% दलित मतदाता होने के बावजूद बीएसपी के प्रत्याशी को महज 13,000 के करीब वोट मिले, तो वहीं चंद्रशेखर को 5,12,000। वोट शेयर की बात करें तो 2019 में बसपा का वोट शेयर लगभग 19% था, लेकिन अब सिर्फ 9.5% के करीब ही रह गया है। मतलब साफ है, चंद्रशेखर जहां दलित नेता के रूप में यूपी में जबरदस्त तरीके से लोकप्रियता बटोर रहे हैं, तो वहीं बीएसपी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। उधर मायावती ने भी फिर से आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है, लेकिन आकाश आनंद के लिए भी चंद्रशेखर अब बड़ी चुनौती के रूप में है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।